नमस्कार दोस्तों, सावन के महीने में अगर आप भी इन पवित्र चीज़ों को अपने घर लेकर आते हैं तो आपके घर में भी कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भोलेनाथ की कृपा से बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। इसलिए सावन में आप अपने घर में यह चीज़ ज़रूर लेकर आएं। तो चलिए जानते हैं वह कौन सी चीज़ है जो सावन के महीने में हमें अपने घर में ज़रूर लानी चाहिए। नंबर 1 है दोस्तों रुद्राक्ष। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। हिंदू धर्म में रुद्राक्ष को बेहद शुभ माना गया है। रुद्राक्ष के कई प्रकार होते हैं। रुद्राक्ष धारण करने या घर में लाने के लिए सावन का महीना सबसे उत्तम होता है। सावन सोमवार को विधि विधान से रुद्राक्ष धारण करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भाग्योदय होता है और आर्थिक तंगी, वैवाहिक जीवन की समस्याएं, तनाव, बीमारियां आदि से छुटकारा मिलता है। नंबर 2 है दोस्तों पारद शिवलिंग। पुराणों में पारद शिवलिंग को बहुत ही पवित्र और खास माना गया है। पारद शिवलिंग चांदी और पारे से के मिश्रण से बना होता है। कहते हैं पारद शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। पारद शिवलिंग की पूजा करने से ग्रह दोष से भी शांति मिलती है। पारद शिवलिंग की पूजा का प्रभाव बाकी शिवलिंग के प्रभाव से करोड़ों गुना अधिक होता है। इसकी पूजा करने से व्यक्ति बीमारियों से भी बचता है। नंबर 3 है दोस्तों नाग नागिन का जोड़ा। वास्तु के मुताबिक सोमवार के दिन नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। इस बार सावन का पहला सोमवार 22 जुलाई को है। इस दिन आप अपने घर में अगर पारद शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो यह जोड़ा शिवलिंग पर चढ़ा दें, वरना आप किसी मंदिर में जाकर भी शिवलिंग पर नाग नागिन का जोड़ा चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से काल सर्प दोष में शांति मिलती है। अगर किसी की कुंडली में नाग दोष या पितृ दोष है तो ऐसा करने से लाभ मिलता है। साथ ही सकारात्मक विचार भी मन में आते हैं। नंबर 4 है चांदी या तांबे का त्रिशूल। त्रिशूल को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। सावन के महीने में यदि आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर में चांदी का त्रिशूल लाकर पूजा घर में रखें। ऐसा करने से आपको शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप चांदी का त्रिशूल नहीं ला सकते तो तांबे का भी लाकर अपने घर में रख सकते हैं। इसके अलावा चांदी के बेलपत्र, आप जानते ही होंगे कि बिना बेलपत्र के शिव जी की पूजा अधूरी सी मानी जाती है। शिव जी की पूजा में बेलपत्र का खास महत्व है। कहते हैं कि बेलपत्र की उत्पत्ति माता पार्वती के आंसुओं से हुई है, इसलिए भोलेनाथ को बेलपत्र बेहद प्रिय है। मान्यता है कि सावन के महीने में चांदी का बेलपत्र घर के मंदिर में रखने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। आप चांदी का बेलपत्र कहीं शिवालय में भी चढ़ा सकते हैं। नंबर 5 है रुद्राक्ष को लाना भी शुभ। हिंदू धर्म में रुद्राक्ष को शुभ माना जाता है। सावन में सोमवार के दिन रुद्राक्ष घर लाना शुभ होता है। ज्योतिष के अनुसार इसे घर के मुख्य कमरे में रखने से व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है। ऐसा करने से घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। सावन के महीने में रुद्राक्ष धारण करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और परिवार के लोगों का मान सम्मान भी बढ़ता है। कहा जाता है कि घर में रुद्राक्ष रखने से पॉजिटिव एनर्जी आती है और नेगेटिव एनर्जी दूर होने लगती है। नंबर 6 है गंगा जल।
गंगा जल, वैसे तो गंगा जल आपके घर में ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप सावन महीने में गंगा जल को अपने घर लाएंगे तो इसकी महिमा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। भगवान शिव जी की जटाओं में माँ गंगा समाई है। गंगा जल भगवान शिव को प्रिय होता है और इससे उनका अभिषेक किया जाता है। नंबर 7 है तुलसी का पौधा। सावन सोमवार का पहला दिन घर में तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तम है। सावन महीने में सोमवार के दिन तुलसी का पौधा घर लाकर उत्तर दिशा में लगाएं। ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधाओं से छुटकारा मिलता है। नंबर 8 है भस्म। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भोलेनाथ को भस्म अति प्रिय है। सावन के महीने में भस्म मंदिर में रखना बेहद शुभ होता है। माना जाता है कि सावन के महीने में मंदिर में भगवान शिव जी की मूर्ति के साथ भस्म रखने से भगवान शिव खुश होते हैं। सावन के महीने में शिवलिंग पर भस्म चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से जीवन के सभी संकटों का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा घर परिवार में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। वहीं भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। ऐसे में अगर आप सावन के महीने में भस्म घर लेकर आते हैं, उसे अपने धन स्थान में रख देते हैं तो धन लाभ आपको प्राप्त होगा। यह उपाय घर में मौजूद बुरी ऊर्जा को भी दूर कर सकता है। नंबर 9 चांदी का कड़ा। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान भोलेनाथ पैरों में चांदी का कड़ा धारण किए हुए हैं। सावन के महीने में चांदी का कड़ा खरीदना शुभ माना जाता है। जो जातक चांदी का कड़ा हाथ या पैर में पहनने के इच्छुक हैं, वे इसे सावन के शुभ मुहूर्त में धारण करें। इसके लिए किसी जानकार की सलाह जरूर लें। नंबर 10 है डमरू। डमरू भगवान शिव का वाद्य यंत्र है। माना जाता है कि डमरू की ध्वनि से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर हो जाता है। इसकी ध्वनि से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है और मन शांत रहता है। ज्योतिष के अनुसार सावन महीने में सोमवार के दिन डमरू घर लाना शुभ माना जाता है। आप इसे किसी बच्चे को गिफ्ट भी कर सकते हैं। नंबर 11 वाद्य यंत्र। अगर आप नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं, परिवार में कलह क्लेश होते हैं, धन की बचत करने में आपको परेशानी आ रही है, तो सावन के पहले दिन एक डमरू घर ले आए। शिव जी के इस वाद्य यंत्र को सावन माह में घर लाने से हर प्रकार की नकारात्मकता जीवन से दूर हो जाती है। हालांकि आपको इसे सावन के दौरान घर में रखने के बाद किसी बच्चे को उपहार में दे देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। नंबर 12 है नंदी। भगवान शिव अपने गणों से बहुत प्रेम करते हैं। सभी गणों में भगवान शिव को नंदी अति प्रिय है। ऐसे में सावन के पहले दिन अगर आप घर में चांदी से बने नंदी की प्रतिमा लाते हैं, तो आपको कई संकटों से मुक्ति मिल सकती है। नंबर 13 आंकड़ा। शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजा में एक आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर फल देता है। नंबर 14 धतूरा। भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे पुराणों में जहाँ धार्मिक कारण बताया गया है, वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है, जहाँ ऐसे आहार और औषधि की जरूरत होती है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से इसका कारण देवी भागवत पुराण में बताया गया है। इस पुराण के अनुसार शिव जी ने जब सागर मंथन से निकले हलाहल विष को
पी लिया तब वह व्याकुल होने लगे। तब अश्विन कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों से शिव जी की व्याकुलता दूर की। उस समय से ही शिव जी को भांग धतूरा प्रिय है। शिवलिंग पर केवल धतूरा ही न चढ़ाएं, बल्कि अपने मन और विचारों की कड़वाहट भी अर्पित करें। नंबर 15 है भांग। शिव हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है और इससे वे हमेशा परम आनंद में रहते हैं। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मकता को आत्मसात कर लिया, इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की विष से रक्षा करते हैं। नंबर 16 समी के पत्ते। शास्त्रों में समी के पत्ते को बहुत शुभ माना जाता है कि समी के पत्ते शिव जी के साथ साथ गणेश जी को भी चढ़ाए जाते हैं। सावन में भगवान शिव को समी के पत्ते चढ़ाने से जीवन में सभी समस्याओं का अंत होता है। नंबर 17 मदार या आंकड़ा। सफ़ेद या नीला। आंकड़े का फूल दो तरह का होता है, नीला और सफ़ेद रंग का, जिसमें भगवान शिव को सफ़ेद रंग का आंख या मदार बहुत पसंद है। अक्सर शिव पूजन में सफ़ेद आंख के फूल का उपयोग किया जाता है। इस फूल को विभिन्न स्थानों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे अर्क, आंकड़ा, मदार और अकौआ। इस फूल को शिव जी में चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 18 बेला के फूल। विवाह से संबंधित परेशानियां दूर करने के लिए सावन में बेला फूल को भगवान शिव को अर्पित करें। मान्यता है कि इससे शादी में आ रही रुकावटें खत्म हो जाती हैं। अच्छा जीवन साथी पाने के लिए बेला का फूल शिव जी को चढ़ाएं। इससे वैवाहिक जीवन भी सुखी रहता है। नंबर 19 तांबे का कलश। जिन घरों में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उन्हें शांति बनाए रखने के लिए सावन में तांबे का कलश खरीदना चाहिए। इसके बाद इसमें जल भरकर पूजा के स्थान पर रखना चाहिए। इससे